ये तस्वीरें उदयपुर के ठोकर चौराहा, सुंदरवास और आसपास के उस रास्ते की है जहां पिछले करीब 1 महीने से गैस पाइपलाइन के काम के कारण सड़क पूरी तरह उखड़ी हुई थी। गड्ढे, धूल और उबड़-खाबड़ रास्ते से हर दिन हजारों लोग परेशान हो रहे थे, लेकिन जिम्मेदार विभागों को शायद आम जनता की तकलीफ दिखाई नहीं दी। कल रात को अचानक मुख्यमंत्री के प्रस्तावित उदयपुर दौरे की तैयारियां शुरू हुई तो देखते ही देखते रातों रात सड़क पर डामर बिछा दिया गया, वो भी भरी बारिश के सीजन में। लोग हैरान हो गए। लोगों ने सोचा कि राम राज्य आ गया है या फिर प्रशासन इतना सुधर गया है कि शिकायतों पर तुरंत सुनवाई करने लगा है। सवाल यह है कि जब जनता रोज परेशान हो रही थी तब यह काम क्यों नहीं हुआ? तब बजट का रोना धोना था, बारिश का रोना धोना था। अब अचानक सड़क कैसे बन गई? ये चमत्कार अगर यहाँ हो सकता है तो फिर शहर की हर सड़क पर हो सकता है। ऐसे में बारिश के बाद जो सड़क दुरुस्त करने का वार्षिक उद्योग चलता है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। अब दूसरा और सबसे बड़ा सवाल तकनीकी गुणवत्ता को लेकर उठ रहा है। सड़क निर्माण के जानकार बता रहे हैं कि किसी भी क्षतिग्रस्त सड़क पर नई बिटुमिनस परत बिछाने से पहले सामान्य प्रक्रिया के तहत कोल्ड मिलिंग यानी पुरानी डामर परत को मशीन से हटाया जाता है। सतह को समतल कर टैग कोट लगाया जाता है ताकि नई और पुरानी परत के बीच मजबूत पकड़ बन सके और सड़क लंबे समय तक टिकाऊ रहे। लेकिन इस सड़क पर पुरानी परत हटाए बिना सीधे डामर बिछा दिया गया, जिससे सड़क का लेवल असामान्य हो गया है। लोग जानना चाहते हैं कि निगम और यूडीए के इंजीनियरों को क्या इतना भी कॉमन सेंस नहीं है या फिर कमीशन के चक्कर में वे अंधे हुए जा रहे हैं। सांसद और विधायकों को चाहिए कि वे तकनीकी गुणवत्ता की जांच बिठाए और संबंधितों पर सख्त कार्रवाई भी करे। सड़क जल्दी में बनाई तो इसमें जनता का क्या कसूर है? टैक्स का पैसा तो उसकी ही जेब से गया है। यदि ऐसा है तो यह निर्माण कार्य की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। एक और सवाल भी उतना अहम है, क्या उदयपुर की सड़कें तभी बनेंगी जब कोई वीआईपी दौरा होगा? आम नागरिकों को अच्छी सड़क पाने के लिए हर बार किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री के आने का इंतजार करना पड़ेगा। जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुसार हुआ या नहीं। उम्मीद यही है कि संबंधित विभाग इन सवालों के स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देगा। यदि नहीं देगा तो लोग पक्का मानेंगे कि भारी भ्रष्टाचार हुआ है।